हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी तो है मैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। अच्छे से इंट्रोडक्शन समझ लो कि असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, क्या होता है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3, क्योंकि 3, 4, 5, 6 जो है 20, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 जो है वो 20 मार्क्स का प्रॉपर एक इसमें ये 4 चैप्टर 20 मार्क्स के हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से पहले, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज का ये चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें आने वाले हैं। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। दिख रही है ना आपको स्क्रीन ये? ओके। तो चैप्टर का जो नाम है ना वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वैसे एग्जैक्ट चैप्टर अगर आप ध्यान से देखो ना तो चैप्टर का नाम है पेयर। तो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम जो है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, तो एक्चुअली चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक सेकेंड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है, ऐसे समझो। देखो, आपको लीनियर में ना एक वर्ड दिखेगा पहले तो, क्या? लाइन। इसका क्या मतलब है? लाइन की इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशन, और लाइन का मतलब है स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन देगी। यही चैप्टर का मीनिंग है भाई, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये आपकी लाइन है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लीनियर में लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन तो आपको पता है ये क्या। अच्छा, टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है? पहले तो आप मुझे बताओ, हम 6, 7, 8 में पढ़ते हैं भाई x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, यही पढ़ते हैं ना। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है भाई। एस एक नंबर और 5 का एक नंबर और 5 का सब मिला के जो 9 है, तो x यहाँ पे 4 हुआ, हम यही निकालते हैं। ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट ये है वन वेरिएबल में। अब हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कितने? टू वेरिएबल्स में। लेकिन इसका ग्राफ आप ड्रॉ करो चाहे इसका ग्राफ ड्रॉ करो, हमेशा स्ट्रेट लाइन देने वाला है। जैसे आपका चैप्टर 2 है, क्वाड्रेटिक, ये पॉलिनोमियल है, तो उसका ग्राफ हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़िए ना चैप्टर 2 में, तो उसका ग्राफ ये होगा, पैराबोला बोलेंगे इसको। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी हो गई? जब इक्वेशन कि जो हमारा ग्राफ बनाने वाली है स्ट्रेट लाइन है। और मैथमेटिकली लैंग्वेज में मैं ये बोलूं, लीनियर इक्वेशन आर दोज इक्वेशन हुज हाईएस्ट डिग्री इज 1। यानी x की जो पावर 1 है वो x ही तो हो गई, हम इसको ऐसे तो लिखते हैं। जब हाईएस्ट डिग्री 1 हो जाती है जिस भी वेरिएबल की या जिस भी इक्वेशन की, वो लीनियर इक्वेशन होती है। यानी कि 2 है तो ये लो दोनों बार लिख देती हूँ, x और y। अब ये कुछ ना कुछ दे रहे होंगे, 7 दे दिया मान लो, बन गई लीनियर इक्वेशन। दो वेरिएबल में बन गई एक लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल में, और देखो पावर भी बनना है। यानी इसका क्या मतलब है? जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगी इस लाइन को यूज करके, मेरा कभी भी ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है। असर्शन रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो गया भाई, लीनियर इक्वेशन आर दोज इक्वेशन, मान लो ये असर्शन है, लीनियर इक्वेशन आर दो इक्वेशन whose highest degree is 1। yes, बिकॉज रीजन बोल दिया कि वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाता है भाई। असर्शन एंड रीजन इज ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक क्वेश्चन ऐसे बन गया। आप करे जा रहे हो चैप्टर 3 आपने पूरा कर लिया, आपको यही नहीं पता चैप्टर का मतलब क्या है, कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, ये आपको मतलब आ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, आप मुझे बताओ, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो की बात हो रही है, तो दो लाइंस के बीच में रिलेशन क्या बन सकता है मैक्सिमम? दो लाइंस अगर हम एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या क्या रिलेशन देगी? या तो वो दोनों बहनें बेचारी कभी नहीं मीट करेंगी, उन दोनों बहनों की कभी भी एक राय नहीं होगी। एक राय नहीं होगी तो अब ध्यान से सुनना, ये आपकी बहन है बड़ी वाली, आपकी बड़ी बहन है छोटी बहन, आप दोनों किसी बात पे एग्री नहीं कर रहे हो। मम्मी आगे क्या बोलती है तुम्हें? अरे इनका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इनका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो पैरेलल है। भाई लाइन तो कभी नहीं मीट करेंगी ना, लाइन कभी भी नहीं मीट कर रही है, उनको पैरेलल बोलते हैं। 6, 7 में पढ़ लिया, कभी नहीं मीट करेंगे पैरेलल। चलो फाइनली बहनें दोनों एक मत पे आ गई, ये कर लेंगे, एक कॉमन पॉइंट दोनों को मिल गया।
तो 1 सॉल्यूशन। दोनों बहनें मान गई कि ओके यही ड्रेस पहन लेते हैं, तो मेरी ड्रेस पहन ले, मैं तेरी पहन लेती हूँ, 1 पॉइंट। और भाई दोनों बहनों के इतने सारे विचार मिलते हैं, इतने सारे विचार मिलते हैं तुम्हारी बहनों के, आधी बातें तो तुम्हारी बहनों से मिलती हैं, बहुत सारी मिल गई। कोइंसिडेंट भाई, कोइंसिडेंट लाइनें होती हैं ये, बहुत ही रेयर भाई बहनें होती हैं ये ऐसे जिनके विचार मिल जाते हैं ऐसे एक दूसरे से। ठीक है, मेरी बहन से नहीं मिलते विचार। तो ये पैरेलल लाइंस है, कुछ कुछ मिलते हैं, ये पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस भाई मम्मी ने बोल दिया तू अलग सोचती है, तू अलग सोचती है, तो तेरे को तो भाई तुम लाओगे तो कोई हल ही नहीं है, हल नहीं है, इंग्लिश में बोल दो नो सॉल्यूशन है भाई। एक पॉइंट पे मिल गई, हाँ जी ये इंटरसेक्टिंग है, मैंने 1 पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, 1 पॉइंट है, एक मत मिल गया, 1 सॉल्यूशन है, मान ली बात, एक सॉल्यूशन तो निकला फाइनली। अब एक ही निकला है, इससे ज्यादा ये बहनें किसी और बात पे नहीं मिलेंगी। अगर वो ऐसे आ रही है, वो कैसे क्लैश कर रही है, तो एक ही निकला है, और एक निकला तो भाई बहुत बड़ी बात है, ये यूनिक बात है इनके अंदर कि वैसे तो लड़ती रहती हैं, वैसे तो लड़ती रहती है, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वैसे तो लड़ती रहती हैं, पर एक बात पे ये निडर है भाई। और यहाँ पे कोइंसिडेंट मैनी सॉल्यूशन, भाई बहुत सारी बातें मिल रही हैं, बहुत सारी बातें मिल गई बहनों की, मैनी सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, तो ये वाला है पैरेलल, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, वो अपनी अलग दिशा में, अपनी अलग दिशा में, 1 पॉइंट। इंटरसेक्टिंग, एक सॉल्यूशन है, एक ही रहेगा, इसलिए यूनिक बोला जाता है। कोइंसिडेंट, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। मैनी सॉल्यूशन, समझ आया? यही चैप्टर में आप 3.1 में एक्सरसाइज में करने वाले हो, फिर मत कहना कि नहीं समझ आया, इसे देख लो। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अरे जो जिद्दी बहनें होती है ना, जिद्दी, वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। इनकंसिस्टेंट है जिनका कोई हल नहीं है, बिल्कुल कोई हल नहीं है। भाई किसका हल नहीं है? पैरेलल का हल नहीं है ना, तो वो इनकंसिस्टेंट है। बाकी दो तो अच्छी हैं, ये एक सॉल्यूशन पर आ गई, दोबारा बता रही हूँ, ये एक सॉल्यूशन पर आ गई, बिल्कुल हल है, मैनी सॉल्यूशन पे आ गई, तो ये अच्छी बहनें हैं। ये है पैरेलल, तो ये कभी नहीं किसी बात पर आ रही, तो ये इनकंसिस्टेंट है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर मैं आपको बोल दूं भाई मुझे बताना कि इनकंसिस्टेंट है नहीं, तो आपको इसके लिए पता होनी चाहिए कि भाई लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। प्लीज ये पता करना जरूरी है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब भी मुझे ये पता लगाना होगा कि लाइंस क्या है, पैरेलल है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, क्या मैं बार बार ग्राफ बनाऊंगी? नहीं, मैं डायरेक्ट बताऊंगी भाई कि लाइंस क्या हैं, पैरेलल है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, मैं डायरेक्ट बताऊंगी। बस इतना टाइम नहीं है कि मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ और फिर बताऊं लाइंस क्या है। तो ये जो मैंने लिखी है, ये है आपकी लाइंस की स्टैंडर्ड इक्वेशन। 2 लाइंस इसी तरीके से लिखी जाती हैं, नहीं लिखी हैं तो पहले उसे बना लो, कुछ कुछ क्वेश्चन में बनानी पड़ेगी। जैसे मान लो यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें व्हाट इज A1 B1 C1 और A2 B2 C2 मैं आपको भी बताती हूँ। क्या ये इससे मैच कर रही है 2 लाइनें? नहीं, पहले मैं इसको ठीक करके लिखूंगी भाई। भाई कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बनाने के लिए तो मैं इसे ठीक करके लिखूंगी। 4 इधर आके -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हुआ इधर, ये हो जाएगा 2x 2y इज -6 इज इक्वल टू 0। क्या अब ये इससे मैच कर रही है? बिल्कुल मैच कर रही है। अब इसमें जो A1 है ना भाई, पहली लाइन है, तो पहली लाइन का जो x का कोफिशिएंट होगा पहला A1 होगा। इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, उसमें x y b का कोफिशिएंट जो है पहली लाइन में, एक सेकेंड, ये a जो आपका A1 है वो आपका 1 है, जो आपका A2 है वो आपका 2 है, फिर आपका जो B1 है वो आपका 1 है, उसमें जो आपका B2 है वो 2 है, जो आपका C1 है डेट इज -4 और जो आपका C2 है डेट इज -6। कैसे कंपेयर कर रही हूं? आपको आगे के साइन बताने हैं, ठीक है। C1 कांस्टेंट वाला, Y1 के साथ B1 और X के साथ A1। आई होप आपको ये प्रॉपर चीज समझ आ गई होगी। 1 मिनट में पूरा चैप्टर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई पेयर है लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन का पेयर है
पेयर मतलब दो इक्वेशंस होंगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होंगी, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में तीन रिलेशनशिप, सिर्फ पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। पैरेलल है कोई सॉल्यूशन नहीं है, इंटरसेक्टिंग है वन या यूनिक सॉल्यूशन है, और कोइंसिडेंट है तो मैनी सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशंस हैं तभी कंसिस्टेंट है, वरना इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि इसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करना है, और अगर हमें ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए टाइम नहीं है, हमें डायरेक्ट बताना है कि लाइंस क्या हैं, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3.1 पूरी इसी पे बेस्ड है, इसलिए ये समझाना बहुत जरूरी था। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि असर्शन रीजनिंग के लिए भी हमें पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में 3.1 में, और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर किए कर देना, वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जिस बच्चे को डीपली पढ़ने की नीड है प्लीज उसे ये भेज देना। ओके, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।